दिवसीय देवबंद दौरे पर पहुंचे सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव ने केंद्र और प्रदेश की भाजपा सरकार पर जमकर साधा निशाना। उन्होंने कहा कि प्रदेश की भाजपा सरकार जनता की आवाज उठाने वाले सपा के नेताओं पर फर्जी मुकदमे दर्ज कर रही है, लेकिन समाजवादी लोग किसी भी सरकार से नहीं डरते। उन्होंने कहा कि आजम खान के मामले में भाजपा सरकार की दमनकारी नीति का जवाब जनता देगी। उन्होंने कहा सपा पीडीए गठबंधन के साथ मिलकर चुनाव लड़ेगी। लोकसभा चुनाव में केंद्र में गठबंधन की सरकार बनना तय है। उन्होंने कहा उत्तर प्रदेश में सपा ने गठबंधन को चुनाव लड़ने का मसौदा तैयार किया। उन्होंने कहा देवबंद भाईचारा की संस्कृति का शहर जिसका जंगे आजादी में महत्वपूर्ण योगदान रहा। इस दौरान उनके साथ विधायक अतुल प्रधान, सपा के पूर्व राष्ट्रीय सचिव पार्टी कार्तिकेय राणा, विधायक अंशु मलिक, सपा जिला अध्यक्ष चौधरी अब्दुल वाहिद आदि रहे। देवबंद में एक चुनावी रैली हम लोगों ने की थी, जिस समय समाजवादी पार्टी का अलायंस था और यहाँ की जनता ने समाजवादियों की मदद की और उसका परिणाम ये हुआ कि लोकसभा यहाँ से समाजवादी पार्टी और अलायंस जीत के गई। अभी हाल ही में जो चुनाव हुआ उसमें भी सहारनपुर ने समाजवादी पार्टी को बड़े पैमाने पे जीत दिलाई। जो सीटें हम लोग हारे वो कहीं ना कहीं जो कमियां रही हैं उन कमियों को दूर करेंगे। देवबंद वो स्थान है जो दुनिया में जाना जाता है। ये ऐतिहासिक धरती जिसने आजादी की लड़ाई में और देश को आजादी दिलाने में अगर उन्हें जान भी न्यौछावर करनी पड़ी होगी तो यहाँ के लोग पीछे नहीं हटे। उस समय अंग्रेजों के खिलाफ और देश के हित में जो देवबंद का योगदान है वो भुलाया नहीं जा सकता। ये स्थान ऐसा धार्मिक और पवित्र स्थान बनकर के निकला है कि जहाँ पर भाषा को लेकर के, अपने कल्चर को लेकर के, अपने ट्रेडिशन को लेकर के आने वाली पीढ़ी के भीतर कैसे वो संस्कार जाएं, उसके लिए देवबंद हमेशा जाना जाएगा। ये वो स्थान है जिसने उर्दू में शिक्षा दी, लोगों का जीवन बदला है। ऐसी जगह आकर के अपने कार्यकर्ता नेताओं से मिलने के बाद मुझे पूरा भरोसा है कि जो समाजवादी सिद्धांत है कि गंगा जमनी तहजीब, जो भाईचारा, जो आपसी प्रेम है, उसको वापस लौटाने के लिए समाजवादी लोग लगातार काम करते रहेंगे। और मुझे उम्मीद है कि देवबंद ही नहीं बल्कि सहारनपुर और आसपास आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी को हटाने का काम करेंगे। सर 65 को लेकर आपने संकेत दिए हैं 65 सीटों पर लड़ने के लिए 15 सिर्फ आप गठबंधन को देना चाह रहे हैं। क्या लगता है कि गठबंधन संतुष्ट हो पाएगा उन 15? अभी तक जितने भी गठबंधन समाजवादी पार्टी ने किए हैं, समाजवादी पार्टी की कोशिश रही है कि गठबंधन के सहयोगी दलों का पूरा सम्मान किया जाए। और मैं आज आपके सामने कह रहा हूँ, और जो भी हमारे गठबंधन के साथी हैं कभी पहले निराश नहीं हुए, आगे भी निराश नहीं होंगे। ये जो गिनती है वो इसलिए भी थी कि वहाँ पर जो लोग, जो प्रदेश के काकांडी के लोग आए थे, उन्होंने कई लोगों ने कई तरह के सुझाव दिए कि समाजवादी पार्टी को इतनी सीटें लड़नी चाहिए, समाजवादी पार्टी को इतनी संख्या की सीटों पर दावा करना चाहिए। लेकिन मैं आपसे कह रहा हूँ अभी तक जितने हमने गठबंधन किए हैं, कोशिश हुई है कि किसी गठबंधन को जो साथी हो उसको निराश न करें। और हमारा गठबंधन और पीडीए स्ट्रेटेजी, पीडीए ही हराएगा एनडीए को, क्योंकि एनडीए के लोगों ने धोखा दिया है पीडीए के लोगों को। पीडीए के जुड़े हुए लोग, उनको धोखा मिला है एनडीए से। आज पिछड़े, दलित, अल्पसंख्यक, मुसलमान भाई सबसे ज्यादा पीड़ित हैं और सबसे ज्यादा न्याय हुआ उनके साथ। अगर कोई न्याय दिलाएगा तो यही गठबंधन पीडीए मिलकर के आगे बढ़ेगा। एमपी को लेकर आपने कल बात कही थी, सरकार खंडन कर रही है उसका, क्या कहेंगे? देखिए, जो मध्य प्रदेश में बात खत्म हो गई है उस बात को हम लोग ना उठाएं। ये शायद हमारी समझ के बाहर था, या हमने ज्यादा समझ लिया हो और किसी के साथ बैठ करके ज्यादा भरोसा हो गया हो, इसलिए मुझे लगा
कि मध्य प्रदेश में अगर उनके लोग बातचीत कर रहे हैं तो हमें साथ लेकर के चलेंगे, क्योंकि ये बात साफ हो गई है कि स्टेट लेवल पर कोई गठबंधन नहीं है। तो कोई बात नहीं, गठबंधन नहीं है, लेकिन नेशनल लेवल पे जो गठबंधन है उसको पीडीए स्ट्रेटजी के तहत मदद करेगा। देखिए, अरविंद केजरीवाल जी हो या आदरणीय मोहम्मद आजम खान साहब हो या समाजवादी पार्टी के और विधायक हों, ये हमारे साथी जो खड़े हमारे साथ हैं, अगर जनता की आवाज उठाएं तो इन पे मुकदमा लग जाएगा, और लग गए होंगे न जाने कितने। ये आवाज उठाएंगे तो 20, 25, 30 मुकदमे इन पे भी लग जाएंगे। सर एक अरविंद केजरीवाल हो या आदरणीय आजम खान साहब का परिवार हो, ये सब इसलिए परेशान किए जा रहे हैं क्योंकि बीजेपी को ये लगता है कि ये ताकत बनकर के उभरेंगे। अगर इनको दबा दोगे, यहाँ इनको डिमोरलाइज कर दोगे तो इनका दल पूरा डिमोरलाइज हो जाएगा। लेकिन हमें भरोसा जनता पर है, हमें भरोसा न्यायालय पे है कि एक दिन उन्हें न्याय जरूर मिलेगा। सर आजम खान साहब के मामले पे एक चीज फैलाई जा रही है कि समाजवादी पार्टी मदद नहीं कर रही है, कांग्रेस मदद के लिए। मैं आपसे कह रहा हूँ कि समाजवादी पार्टी पूरी मदद कर रही है, और कभी भी किसी की, जब किसी के ऊपर किसी तरह का संकट हो, ये मेरे लिए नहीं, जो लोग संकट में किसी का लाभ उठाना चाहते हैं उनसे बड़ा दुश्मन कोई नहीं हो सकता। समाजवादी पार्टी मदद कर रही है और मदद करती रहेगी। आखिरी सवाल सर, 2024 के लिए देवन से क्या मैसेज दे रहे हैं आज आप? देवन वो स्थान है, देवन वो पवित्र स्थान है जिसने सदियों से अपनी संस्कृति, अपने ट्रेडिशन को बचाया, लोगों को शिक्षित किया, जागरूक किया, और समाज के लिए, सुधार के लिए सबसे बड़ा हथियार अगर कोई चीज है तो वो शिक्षा है। यहाँ के जमीन ने, यहाँ के तमाम पूर्वजों ने बहुत लोगों के जीवन को बदला है, और यहाँ से समय समय पर संदेश दिया है। जो अपनी हेरिटेज, अपने ट्रेडिशन, अपने कल्चर को बचा करके चलता हो, वही आगे खुशहाल होता है, तरक्की करता है। ऐसी पवित्र स्थान पर, ऐसी स्थान पर जो न केवल देश। सहारनपुर के बड़गांव थाना क्षेत्र में संगठित आपराधिक गतिविधियों से अर्जित की गई जड़ौदा पांडा निवासी राकेश त्यागी व उसके बेटे आशीष की 2.5 करोड़ रुपए की संपत्ति को पुलिस प्रशासन की टीम ने ढोल बजा मुनादी करते हुए कुर्क कर लिया। इस दौरान कुर्क की गई संपत्ति पर बोर्ड लगाते हुए कार्यवाही के नोटिस चस्पा किए गए। कुर्क की गई संपत्ति में राकेश त्यागी का गांव जड़ौदा पाडा स्थित मकान, दुकान, घेर, कृषि भूमि, कार, ट्रैक्टर, बाइक आदि शामिल है। इस दौरान टीम में शामिल सदस्यों ने गाँव
बदायूं में बिसौली तहसील की रजिस्ट्री कार्यालय उस समय अखाड़ा बन गया जब दो पक्षों में जमीन के स्वामित्व को लेकर कहासुनी के बाद विवाद हो गया। मामला तुल पकड़ते ही दोनों पक्षों में जमकर मारपीट और जूते चप्पल चले। सूचना पर पहुंची पुलिस ने दोनों पक्षों के 7 लोगों को हिरासत में लेकर शांति भंग में चालान कर दिया। इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। बिसौली कोतवाली क्षेत्र के गाँव सिद्धपुर कैथौली निवासी रूम सिंह जमीन का बैनामा कराने बुधवार को उपनिबंधक कार्यालय पहुंचे थे। उनके साथ गांव के ही संजीव और राजीव भी थे। अब कागजी प्रक्रिया चल रही थी। इस गांव के वीरेश कल्याण भूरे समेत 4 लोग भी उपनिबंधक कार्यालय पहुंच गए। वीरेश आदि पक्ष के लोग इस भूमि पर अपना स्वामित्व बताकर बैनामा करने का विरोध करने लगे। इस बात को लेकर रूम सिंह और वीरेश पक्ष के लोगों में विवाद शुरू हो गया। पहले तो हाथापाई हुई, इसके बाद दोनों पक्षों के लोगों के बीच जमकर जूते चप्पल चल गए। ये देखकर उपनिबंधक कार्यालय में हंगामा हो गया। मौके पर भारी भीड़ जुट गई। सूचना पर पुलिस पहुंची। मौके पर पुलिस ने दोनों पक्षों के 7 लोगों को हिरासत में ले लिया है, जिसके बाद सभी का शांति भंग में चालान कर दिया है। कोतवाल राजेंद्र बहादुर सिंह ने बताया कि आरोपियों का चालान कर दिया है। उपनिबंधक विपिन शर्मा ने बताया कि पूरा मामला कार्यालय के बाहर का है। ब्यूरो रिपोर्ट सुनील कश्यप। राजस्थली रासवन में राधा रानी ब्रज यात्रा का पड़ाव। राधा माधव के विविध लीलाओं की साक्षी ब्रज वसुंधरा आज भी अपनी अलौकिक व पुरातन संस्कृति का साक्षात्कार कराती है। आस्था व श्रद्धा के संयोग से उसका अनुभव होता है। ब्रज के विरक्त संत पद श्री रमेश बाबा की ब्रज 84 कोस ब्रज यात्रा में चल रहे यात्री इन लीला क्षेत्रों में पद चापू से उड़ती हुई धूल में धूसरित हो अपने भाग्य सराहना करते थिरकते हैं। यात्रा के 6वें दिन गिरोह गांव से चलकर खिटावटे पहुंचे तो वहां के ब्रजवासियों के प्रेम के दीवाने हो गए। पुष्पमाला वधु पटाओं द्वारा भव्य स्वागत एवं फूल फल मिठाई रोटी सब्जी वितरित कर उन्होंने सबका मन मोह लिया। इसी तरह बैठने पहुंचने पर वहां की प्रेम की सभी यात्री साक्षी बने। यात्रियों को संबोधित करते हुए यात्रा प्रबंधक राधाकांत शास्त्री ने बताया कि बड़ी बहन बटहन दादा दाऊ की बैठक थी तथा छोटी नंदलाला की यहाँ का होरंग बहुत प्रसिद्ध है। नरसिंह बाबा ने यहाँ होली की रसिया गाए, जिस पर यहाँ की गोपियों ने खूब नृत्य किया। नाचते गाते यात्री आगे चरण गंगा पहुँचे तो चरण दर्शन कर 5000 वर्ष पुरानी स्मृतियों में खो गए। मान मंदिर की बालिकाओं ने रास नृत्य से अपने आराध्य की आराधना की। इस अवसर पर यात्रा संरक्षक बाबा महाराज ने ब्रजवासियों की उदारता का खूब सराहा। गांव के धर्मवीर कुमार पाल प्रधान नरहर सिंह भर्ती आदि प्रमुख लोगों ने बाबा का स्वागत किया। यात्रा प्रबंधन में सुनील सिंह, शंकर बाबा, राधा किशन, पंडित कोसी के भागवत प्रसाद अग्रवाल, ओम प्रकाश आदि सम्मिलित रहे। संवाददाता कपिल राजपूत की रिपोर्ट।